ओम नमः नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार पुष्पा उत्तराखंड से। आज आपको मैं बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी अनुभव। देखिए, हमारा जो कुछ होता है सब अनुभव पे आधारित होता है। और जैसे जैसे मतलब जो भी होता है उसको हम बताते रहते हैं आप लोगों को। तो देखिए, आज क्या है कि ये देखिए, मैंने अपने पैरों में भी गोबर लगाया, मुझे कपड़ों में भी लगाना पड़ा और ये हाथ में भी। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी थी जिसने मेरी बैंड बजा दी, सही बताऊं तो। और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस पर रोज़ पानी पड़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं खुजली वाला कौच। तो काफ़ी हम जंगलों से तोड़ के लाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमें पता होता है। लेकिन ये हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि रोज़ पानी पड़ रहा है और इसमें रोएँ नहीं है तो मुझे नहीं प्रॉब्लम होगी। और मैंने इसको मतलब बीज भी कलेक्शन कर लिया था। मैं चलता हूँ लेके आपको। हमने बीज कलेक्शन कर लिया था। उसके बाद बीज कलेक्शन करने के बाद उस पर मैंने पत्थर या डंडे से, और मैंने कहा दो चार और तोड़ लेते हैं, ऊपर वाले भी। तो देखिए क्या हाल हुआ। मैं आपको बीज तो मैं ले ही लिया, ये किसी मित्र को भेजने थे। तो ये काली कौच के, जंगली कौच के बीज हैं। तो ये मेरी, आप देखेंगे तो ये मेरी नर्सरी है, नर्सरी क्या स्टोर है। तो यहाँ पे हमने लगाया था, तो यहाँ पे मैंने कौच की फली भी लगा दी थी। ये देखिए पूरे साल रही, लेकिन कभी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और ये आप देखेंगे, ये एक्चुअली क्या है कि इसके जो रोए होते हैं ना, ये हवा में उड़ते हैं, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको। ये हिल गया या इससे जब रोए, जब हमने यहाँ पे ये इन पत्थरों से इसको कूटा कि बीज निकालने, तो उसके बाद ये देखेंगे, देखिए इतना रोज़ पानी पड़ता है, उसके बाद भी बुरा हाल है। और मैं जल्दी से यहाँ निकलूँगा, क्योंकि अभी बहुत टेम्परेचर हाई है, दोपहर का टाइम है और इस समय भी इसके रोए उड़ ही रहे हैं, यहाँ पे उड़ रहे होंगे, फिर दोबारा लग जाएंगे। और मैंने छू दिया कपड़े, उसके बाद कपड़े के ऊपर से बहुत बुरा हाल हुआ। और दूसरी एक ये वृक्ष है भूतराज, इसका पत्ता लग गया तो 30-40 दिन तक ऐसा लगता है जैसे निडिल चुभ रहा है शरीर में। ये बहुत ही दो पौधे हैं, तो हमने इधर लगा रखे हैं। ये भूतराज बहुत दुर्लभ पौधा है। ये हमारे एक मित्र ने हमें गिफ्ट करा था, कलकत्ता से ला के दिया था। तो कॉच का जब भी आप तोड़ने जाते, इसका देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसका तोड़ गोबर है। या तो कपड़े गीले कर लीजिए अपने शरीर को पहले से ही, कि जिससे इसके रोएं शरीर के अंदर एंट्री ना मार पाएँ। ये कपड़े के ऊपर से भी अंदर घुस जाते हैं, इसके रोम छिद्र में घुस जाते हैं, पता नहीं क्या ख़ास बात है। और दूसरा, जब भी आप जंगली कौच के बीज तोड़ते हैं तो हाथों में ग्लव्स पहनिए या रुमाल या कपड़े के सहारे तोड़िए। और सबसे बढ़िया है कि पानी से भीगे होने चाहिए कपड़े। और दूसरा, मेन जो बात हो गया, पहला तो मैंने बताया अपने भीगे हों, कपड़े भीगे हों, यानी हमारे ग्लव्स भीगे हों या जो भी कपड़ा, और हमारा शरीर भीगा हो, तो कम असर होगा या नहीं होगा। दूसरा, पौधे को पानी से भिगो दो, कि ताकि उसके रोए ना उड़ पाए, उस पर पहले पानी छिड़क दो। ऐसे ही हम तोड़ते हैं जंगलों में, पहले पानी छिड़क देते हैं, फिर कपड़े के सहारे से तोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ रोज़ स्प्रे होता है पानी का फव्वारा, तो हमने सोचा कि रोए नहीं होंगे या कम होंगे, तो ये हमें झेलना पड़ा। और इसका उपाय यही है, फिर मैं यहाँ से भागा फटाफट। 200 मीटर की दूरी पर कुछ गाय दिख रही थी, किसी की थी, तो वहाँ से गोबर लेके आया और ये देखो मैंने लेपन करा। तो गाय का गोबर हमारे लिए देखो कभी कभी क्या अमृत है। और इस गाय का गोबर का एक अनुभूत और बताऊँ कि आप कभी सफ़र में हैं या पहाड़ पे हैं या किसी गांव में हैं, और आपके अगर मोच आ जाती है, तो गाय के गोबर, गरम गरम गोबर को ऊपर से लेप दीजिए मोटा करके, और ऊपर से की चीज़ से बांध दीजिए, या फिर गाय के गोबर में ही उस बॉडी के पार्ट को थोड़ी देर ढके रहने दीजिए। तो आपका देखेंगे मोच वोच में भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, लाभकारी है। हरिओम। तो जो हमने बताया, ये हमारे अनुभव थे। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी हो या और कोई अनुभूत उपाय हो तो ज़रूर बताइएगा। आपकी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा। जय प्रगति माता की।